हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। बट क्लास 10th के इस चैप्टर में हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली हमारा मेजर फोकस होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। ओके, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं उससे पहले हमें पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और सारी चीजें आती हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, किस किस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कैरी फॉरवर्ड होता है, हम वो सारी चीजें देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले चीज आएगी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारी मेन चीज आएगी कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है, जो चीजें होती हैं। उसके बाद रीकैप। रीकैप मतलब जो हमने 9th क्लास में पोलिनोमियल्स के बारे में जाना था और उसका यूज क्या है 10th में, हमें वो चीज समझनी है बाय द हेल्प ऑफ रिकैपिचुलेशन। ओके, इंट्रोडक्शन में बेसिकली पोलिनोमियल की डेफिनेशन और ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। अब ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स में हम यहाँ पर टू टाइप के ग्राफ्स देखेंगे, जो कि होंगे हमारे, एक तो लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन होती है हमारी इनटू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, एक तो इसका ग्राफ हमें देखना है। दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, एक्स की टू। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब हमें इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस के क्या देखने हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे, क्या होता है, उसके बेसिस पे जो कुछ हमारे मेजर रिलेशंस आएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये पूरा जितना भी कंटेंट है, और मैं बोलूँ कि जितनी भी हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, बाय यूजिंग आर डी शर्मा। तो वी कैन से कि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एनसीईआरटी लेवल से तो बहुत अच्छा लेवल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड चीज आता है वो आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अब जैसे ही हमने ग्राफ देखा, तो ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, उससे हमें क्या देखना है कि जीरोस का मीनिंग क्या होता है। कि भाई जियोमेट्रिकल जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, मान लो हमारा ये कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है। अब इसमें ये जो ग्राफ है, अगर ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, अभी हमें इंट्रो दे रहा हूँ बस कि क्या होगा। तो इसमें ये पॉइंट अगर यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, और वो कैसे कैसे रिलेट करता है पोलिनोमियल से, क्या उसकी वैल्यूज आती हैं, क्यों आती है, क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि वो टर्म्स बोली क्या जाती हैं, ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस आ गए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखना है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, कि रिलेशन होता क्या है जीरोस और पोलिनोमियल फंक्शन के बीच में। किस किस पोलिनोमियल का फंक्शन के देखेंगे हम। सबसे पहला देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। सेकंड वन आएगा हमारा क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, उसके बाद देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन। बस ये तीन चीजें देखनी है
इन पे काफी अच्छे लेवल पे हमारा क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ्स, ये दोनों काफी सिमिलर चीजें हैं। कि ग्राफ हमें पता होगा तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता पाएंगे जीरोस का, पॉलिनोमियल्स का। इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है, 1 मार्क 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता रहता है सीबीएसई एग्जाम्स में। ओके, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।